संध्या की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे वो आकाश के चंगुल से निकल सके। वो बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी। लाचार बेबस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही तो थी जो आकाश को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वो जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। संध्या का जीना दूभर हो गया था। आकाश कोई और नहीं, उसका सगा देवर ही था। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाला आकाश इतना शैतान निकलेगा, संध्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी। अभी हाल ही में 2 माह पहले संध्या अपने पति साहिल के साथ यूरो ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। संध्या को उस ग्रुप में नवविवाहित ऋतु कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा ऋतु के विचार काफी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली ऋतु से वो जल्द ही घुल मिल गई। ऋतु का पति प्रणव भी काफी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक्स से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से ऋतु और प्रणव में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। संध्या इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। संध्या और उसके पति साहिल के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वो ऋतु और प्रणव की जोड़ी को देखती आहें भरकर रह जाती। प्रणव के विपरीत साहिल गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि संध्या साहिल से अलग खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही संध्या, ऋतु और प्रणव इतना घुल मिल गए थे कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। साहिल संध्या का हाथ पकड़कर खींच ले जाता। वो कहता कि चलो संध्या, बहुत देर हो गई है, अब रात भर यहीं बैठी रहोगी क्या? इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है। मगर संध्या को कहाँ चैन मिलता। वो अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती, व्हाट्सएप पर शुरू हो जाती ऋतु से जोक्स कमेंट्स भेजने का सिलसिला। ऋतु ने संध्या के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। संध्या ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी वे लोग करते उसे वो व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को ऋतु और संध्या के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। जोक्स से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे ये सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद रुचि से लेकर कॉलेज स्कूल की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात ऋतु ने व्हाट्सएप पर संध्या के सामने दिल खोल कर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी अब तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले ऋतु की लाइफ में प्रणव था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहते थे और वे शादी करना चाहते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आई। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर ऋतु और प्रणव ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने परिवार को मना ही लिया। ऋतु और प्रणव की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर ऋतु की लव स्टोरी पढ़कर संध्या के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद आ गया था। उस रात उसका भी मन किया कि वो भी ऋतु को वो सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाई। उसके मन में आया, पता नहीं ऋतु क्या सोचेगी, वो उसके बारे में न जाने क्या धारणा बना ले।
अजीब सी हलचल मन में लिए संध्या सो गई। अगली रात संध्या अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर संध्या ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है रितु। मैं भी किसी से बहुत प्यार करती थी, पर वो प्यार मुझे मिल नहीं सका और मैंने अपना प्यार खो दिया। रितु ने आश्चर्य वाला स्माइल भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वो, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी। फिर संध्या ने रितु को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू किया। रितु, एक बात हमेशा याद रखना कि ये बातें मेरे और तुम्हारे अलावा कभी भी किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं तुम पर बहुत भरोसा करने लगी हूँ, इसीलिए मैं अपना मन हल्का करने के लिए तुम्हें ये सब बताने जा रही हूँ। कॉलेज में ही पढ़ता था। उसका नाम संजय था। वो बहुत ही स्मार्ट और सरल स्वभाव का लड़का था। कॉलेज में सब जानते थे कि संध्या और संजय दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों की जोड़ी कॉलेज में प्रसिद्ध थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। हर 1-2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को संजय को सौंप दिया। संध्या ने रितु को व्हाट्सएप पर आगे लिखा, एक दिन की बात है, हम सब हॉल में बैठे हुए थे। उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई और मैं पापा की तरफ एकटक देखे जा रही थी और फिर मैंने पापा से बस इतना ही कहा कि पापा मुझे नहीं करनी शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। इस पर पापा ने कहा कि उम्र और क्या होगी, पापा थोड़ा सा समय दे दो, एक बार मेरी नौकरी लग जाए फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। बेटा 25 साल की तो हो चुकी हो तुम। फिर से मैंने कहा नहीं पापा मुझे नहीं करनी शादी, तो वे हंस पड़े और बोले सच में तुम अभी बच्ची हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। उन्होंने नाते रिश्तेदारी में सबको बता दिया कि संध्या के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, शादी करना है, अब उसकी बड़ी हो गई है। इस तरह धीरे धीरे करके 2 महीने बीत गए और फिर एक दिन अचानक पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार से तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छा है, नौकरी भी करता है, किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है। संध्या बेटी तुझे वहाँ किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। परिवार भी तो बहुत अच्छा है। वे लोग अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में मैं सीधी सादी नजर आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ने पूछा कि कौन है वो लड़का, क्या करता है, उसका परिवार कैसा है। मैंने संजय का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा और बढ़ गया कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धराशायी हो जाएंगे। मैंने तो संजय को सब कुछ सौंप दिया था। धरती हिलती हुई नजर आई उस दिन मुझे। पापा और सब घर वालों ने 2-4 दिन में ऐसा माहौल बनाया
कि मेरी और संजय की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही साहिल और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि संजय का जिक्र भूल कर भी कभी ना करूं। अगर इस घर में दोबारा कभी संजय का जिक्र हुआ तो मैं जहर खा लूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। पापा की इन बातों को सुनने के बाद मैं कुछ कहने सुनने लायक ही नहीं रही थी और मैं हार कर रह गई। इस तरह पापा के सामने मैंने अपना प्यार कुर्बान कर दिया और फिर इस तरह मेरी शादी साहिल से हो गई। मैं अपना अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके हैं। संध्या ने रीतू से व्हाट्सएप पर अपने अतीत की बातें शेयर की और संजय का वो फोटो भेजा जो उसने संजय के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को। रीतू ने संध्या की कहानी सुनकर लिखा, अब तो तुम साहिल के साथ खुश हो और साहिल भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। उसकी बातों में साफ साफ नजर आता है। हाँ, साहिल बहुत अच्छे हैं। अब तो मैं भी उनसे प्यार करने लगी हूँ और अपनी गृहस्थी में खुश हूँ। इसी तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए यूरोप का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुँचे तो संध्या और साहिल थक कर चूर हो चुके थे। तब रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाजा खटखटाया कि संध्या, साहिल उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहा कर नाश्ता कर लो। संध्या हड़बड़ा कर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक साहिल भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी एकदम से संध्या को ख्याल आया कि उसका मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर मोबाइल कहीं भी नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मेरा मोबाइल? उसे ध्यान आ रहा था कि रात को वो जब आई थी तो उसने डाइनिंग टेबल पर रखा था और वहाँ से फ़ोन उठाना वो भूल गई थी। संध्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है। साहिल ने घर से निकलते हुए कहा। ठीक है। साहिल के जाने के बाद संध्या मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा पर उसे अपना मोबाइल फ़ोन कहीं भी नहीं मिला। अब वो अपने देवर आकाश के कमरे में जा पहुंची कि क्या पता उसने कहीं देखा हो। वो उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल आकाश के हाथों में ही था। वो मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वो मैसेज जो संध्या ने रीतू को लिखे थे। वो सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। आकाश, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? संध्या ने पूछा। तो उसके हम उम्र देवर आकाश के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा, बहुत स्मार्ट है वो। क्या नाम था उसका? संजय। आकाश ने कहा तो संध्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। आकाश, वे सब मजाक की बातें थी, संध्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आकाश मन ही मन में मुस्कुराता हुआ बोला, भाभी, अगर मैं भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूं तो? आकाश ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। संध्या को आकाश के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिखी। लिख भी दी थी तो डिलीट क्यों नहीं की? उसकी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आकाश, संध्या ने आकाश को डांटते हुए कहा। ये मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, संध्या ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर आकाश अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, घबराती क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा,
आप बस देवर को खुश कर दिया करो, बस फिर क्या है। मैं भैया को कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप भी अपनी जिंदगी में खुश और मैं भी खुश। संध्या अपना गुस्सा पीते हुए बोली, मुझे क्या करना होगा, तुम क्या चाहते हो? भाभी, अब ये सब भी क्या बताना पड़ेगा आपको? आप शादीशुदा हैं। शादी से पहले भी आप काफी ज्ञान रखती थी इसके बारे में। आकाश ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा। संध्या को लगा वो बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो संध्या? आकाश अचानक भाभी से संध्या के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो आकाश, संध्या ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तुम्हें। पता है तुम किस हद तक नीचता कर सकते हो, संध्या ने रूखे स्वर में कहा। संध्या अब क्या करे, कैसे पीछा छुड़ाए आकाश से? वो देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वो जब भी मौका मिलता संध्या का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता कि क्या सोचा तुमने? आकाश मोबाइल पर संध्या को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या? क्यों तड़पा रही हो भाभी जान? संध्या पर आकाश लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दूभर हो गया था। इसी उधेड़-बुन में वो करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो बहुत ही परेशान हो रही थी। वो सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी, पर उसके सामने दुविधा ये थी कि वो खुद को बचाए या आकाश की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वो चाहती थी किसी तरह आकाश को समझा सके ताकि ये बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो भी करे तो क्या करे? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन संध्या ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने। घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर संध्या जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वो आकाश को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वो अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवा कर आई। कुछ देर बाद ही आकाश ने घर से बाहर जाकर संध्या के मोबाइल पर कॉल की। संध्या पूरी तरह तैयार थी। हेलो संध्या, क्या सोचा तुमने? आकाश ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? संध्या ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो। तुम मेरे साथ। और फिर सब कुछ बताता चला गया आकाश। कब, कहाँ, क्या करना होगा। और अगर मैं मना कर दूं तो क्या करोगे? संध्या ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। संध्या गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ, सबको बताओ, परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं उसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? आकाश ने कहा। घर आकर देख लेना। यूं कायरों की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? संध्या का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को आकाश घर आया। संध्या ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, उफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की है वो सब मोबाइल में रिकॉर्ड हैं और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है मैंने। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि संध्या इस कदर पलटवार करेगी। वो चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। संध्या आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वो उससे छुटकारा पा चुकी थी। लेकिन फिर संध्या ने एक बार फिर सोचा कि मान लो कल को आकाश फिर से उसे ब्लैकमेल करने लगे तो फिर वो क्या करेगी। इससे अच्छा है कि वो खुद ही साहिल को सब कुछ बता दे।
शाम को साहिल ऑफिस से घर आया तो खाना खाने के बाद संध्या ने साहिल को सारी सच्चाई बता दी और आकाश के बारे में भी बता दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। साहिल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया और संध्या से कहा, इस बात को यहीं पर खत्म करो। ये बात परिवार वालों के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी बदनामी हो जाएगी। और रही बात उस आकाश की, तो उसे तो मैं बात करूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ब्लैकमेल करने की। लेकिन संध्या, गलती तो तुम्हारी भी है। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ साहिल, मैं मानती हूँ गलती मेरी भी है, लेकिन मैं उसे अपना अतीत समझकर भूल गई थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। साहिल ने संध्या को माफ़ कर दिया, क्योंकि साहिल संध्या से बहुत प्यार करता था और वो अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ना नहीं चाहता था। दोस्तों, साहिल ने तो संध्या को माफ़ कर दिया था, लेकिन कभी ऐसी गलती ना करे जिससे आगे चलकर हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।